अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन क़ौमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। नफरत के सौदागरों के निशाने पर अब मुस्लिम ख़वातीन भी। मारूफ ख़वातीन का डेटा चोरी कर बनाई फ़रोख्तगी की वेबसाइट। कोरोना दौर में गायब बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए कसी कमर। राम भक्त के घर तक सड़क बनाने का किया वादा। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी वर्कर्स ने खींची खातून की साड़ी। अखिलेश ने लिखा, सत्ता के भूखे योगी के गुंडे। पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स के लिए 3/4 रकम ही की गई अदा। आरटीआई में हुआ खुलासा। और जहेज लेने पर ही होती है भारत में 95% शादियाँ, वर्ल्ड बैंक ने जारी की रिपोर्ट। नाज़रीन, मुल्क में कानून का राज धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और बढ़ते जराइम की बात हो तो एहदाद जाहिर करते हैं कि शरपसंदों और मुजरिमीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। बात मुस्लिम मुखालिफ जराइम की हो तो उसमें बेतहाशा इजाफा पिछले चंद सालों में हुआ है। हाल ही में ऐसे ही फ़िरक़ापरस्त ज़हनों ने मुस्लिम ख़वातीन को टारगेट करने के लिए गिटहब पर एक वेबसाइट बनाई, जिस पर मुस्लिम ख़वातीन के ट्विटर हैंडल से मालूमात और तस्वीर हासिल करके उन्हें फ़रोख्त करने की साजिश रची गई। सुली डील्स नामी वेबसाइट पर नामवर मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर और निजी मालूमात फ़रोख्त करने की कोशिश की गई। हालांकि ये मामला वायरल होते ही गिटहब ने इस वेबसाइट को फौरी बंद कर दिया, लेकिन पसे पर्दा मुजरिमीन अभी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। इस वेबसाइट पर मारूफ मुस्लिम सहाफ़ी ख़वातीन, सोशल वर्कर्स, आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को निशाना बनाया गया, जिनकी मालूमात सोशल मीडिया से चुराई गई थी। आपको बता दें कि मुस्लिम मुआशरे में पर्दे का तस्वुर होने के बावजूद मुस्लिम ख़वातीन में अपनी निजी तस्वीर शेयर करने का रुझान बढ़ता जा रहा है और मुल्क में बढ़ते मुस्लिम मुखालिफ फ़ज़ा से इस तरह के वाक़यात में मुस्लिम लड़कियों के लिए नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। मिलत के ज़िम्मेदारान ने सोशल मीडिया पर बेपर्दगी और अपनी निजी तस्वीर शेयर न करने की अपील की है। ये भले ही अपनी नौइयत का पहला मुजरिमाना वाक़या हो, लेकिन मुस्लिम ख़वातीन अक्सर तअस्सुब परस्तों के निशाने पर रही है। इसीलिए अपनी निजी तस्वीर, मालूमात और हिफाजत की ज़िम्मेदारी के लिए ख़वातीन को भी संजीदा होने की ज़रूरत आलिमों ने बताई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। सियासी पार्टियों की जानिब से वादों की बरसात शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी से नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अगले इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए बयान दिया है कि योगी सरकार राम भक्तों के घर तक सड़क बनाकर सड़कों को उन्हीं का नाम देगी। मौर्य के मुताबिक बाबरी मस्जिद को शहीद करने के दौरान मारे गए लोगों के घरों तक सड़क बनाई जाएगी। हालांकि देश में कोरोना से अभी भी लोग मर रहे हैं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में हर तरह से सिस्टम नाकाम हो चुका है। इसके बावजूद बीजेपी अभी से उत्तर प्रदेश में इंतखाबात में उतरने की तैयारी में जुटी हुई है। महंगाई, कोरोना, बेरोज़गारी, इंतहा पसंदी और लाक़ानूनियत के चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर न सिर्फ आवाम बल्कि ख़ुद बीजेपी वर्कर्स का भी एतमाद कम हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को हटाने से मुतालिक हाल ही में तवील मीटिंग्स भी किए, जिससे बीजेपी में अंदरूनी तौर पर घमासान होने के चर्चे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां उत्तर प्रदेश में लाक़ानूनियत और गुंडा राज की ताज़ा और शर्मनाक मिसाल सामने आ रही है। जुमेरात को ब्लॉक चुनाव के दरमियान सिद्धार्थनगर, सीतापुर, गोरखपुर और संबलपुर में इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, लेकिन इनके सबसे बढ़कर एक उम्मीदवार खातून की साड़ी खींचने का वीडियो वायरल हो रहा है। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक ये हमला लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर लखीमपुरी खैरी इलाके में हुआ। जिस खातून पर हमला हुआ है वो समाजवादी पार्टी की हामी बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी रहनुमा अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सत्ता के भूखे योगी के गुंडे। इन इंतखाबात में खौफ बढ़ाने की गर्ज से तशद्दुद का एक और वाक़या सीतापुर में पेश आया, जहां पर्चे नामजदगी दाखिल करते हुए मुन्नी देवी नामी एक आज़ाद उम्मीदवार के साथियों पर फायरिंग की गई। इस हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुल्क के मारूफ मीडिया इदारा द वायर ने आरटीआई से मिली मालूमात के हवाले से एक खबर शाये की है, जिसमें बताया गया है कि पीएम केयर फंड्स के ज़रिए ख़रीदे गए वेंटिलेटर्स की रकम का अब तक 3/4 हिस्सा ही अदा किया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने 1 साल कबल मुल्क में 50,000 वेंटिलेटर्स फराहम करने का ऐलान किया था। 2,000 करोड़ रुपए में से मरकज़ी हुकूमत ने वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों को अब तक 1,532 करोड़ रुपए अदा किए हैं। नेस कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी 16,000 वेंटिलेटर्स अभी तक अस्पतालों में नहीं लगाए जा सके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वेंटिलेटर्स ख़राब होने की शिकायत मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ने की थी। इसके अलावा पीएम केयर के तहत खरीदे गए झारखंड में 25% वेंटिलेटर्स और चंडीगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50% वेंटिलेटर्स नाकारा होने की बात कही गई थी। चंडीगढ़ और औरंगाबाद में नाकिस वो नाकारा वेंटिलेटर्स गुजरात की ज्योति CNC ऑटोमेशन कंपनी ने तैयार किए थे। दीवार के मुताबिक इस कंपनी के प्रोमोटर्स के तार बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने इससे कबल मोदी को सबसे महंगा 10 लाख रुपए वाला सूट तोहफे में दिया था।
वर्ल्ड बैंक ने भारतीय समाज पर एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें बताया गया है कि भारत में तकरीबन 95% शादियाँ जहेज़ लेने के बाद ही होती है। हालांकि भारत में जहेज़ रोकने के लिए साल 1961 में ही कानून बनाया जा चुका है। इसके बावजूद 95% शादियाँ बगैर जहेज़ के नहीं हो पाती। जहेज़ से सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है कि सिर्फ एक शादी में कई ख़ानदानों की ज़िंदगी भर की बचत खर्च हो जाती है। जहेज़ की लानत सबसे ज़्यादा आला ज़ातों में देखी गई। जहेज़ का सबसे ज़्यादा चलन भारत की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रियासत केरला में है। इधर NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साल 2015 के एदाद देखे जाएं तो ये जहेज़ के नासुर की हकीकत पता चलेगी कि भारत में हर घंटे जहेज़ के सबब एक खातून को मौत के घाट उतारा जाता है। जहेज़ की लानत पढ़े लिखे अफराद में ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का होगा डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तो और कई दफ़ा लड़की वाले जहेज़ को लानत नहीं बल्कि तोहफ़ा समझकर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश भी करते हैं। इसके बरक्स अरब में निज़ाम कायम है कि शादी करने वाला लड़का शादी का पूरा खर्च बर्दाश्त करे और हर ज़रूरत की शय खुद ख़रीदे, क्योंकि किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उसकी है। और यही वजह है कि अरब ममालिक में जहेज़ के नाम पर तशद्दुद या क़त्ल के वाक़यात नहीं होते। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।